तो आज की कहानी का शीर्षक है शापित लड़की। दीपाली कॉलेज के कैंपस में बैठी थी जब उसकी क्लास पूरी हुई। वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते में जाते समय माया दिखी। उसने माया को आवाज लगाई, माया इधर आओ। दीपाली की आवाज सुनते ही माया दीपाली के पास आ गई और दोनों बातें करने लगे। बातचीत के दौरान अचानक दीपाली को याद आया कि उसने सुना है कि रचना ने आत्महत्या कर ली। रचना जो कि दीपाली की बहुत अच्छी दोस्त थी। इस बारे में दीपाली ने माया से जानना चाहा, क्योंकि माया, दीपाली और रचना तीनों ही बहुत पक्की सहेलियां थीं। माया और रचना एक दूसरे की पड़ोसी भी थीं। दीपाली जो दूसरे गांव में रहती थी। भले ही रचना ने 3 बार शादी की हो, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल दीपाली के मन में आए जा रहा था। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बहुत ज्यादा दुखी थी। रचना जो कि 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी उसके घर वालों ने करवा दी थी। रचना देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर उसके घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी थी। दरअसल दीपाली के पास रचना की आत्महत्या को लेकर इतने ज्यादा सवाल थे कि वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सवाल माया से कैसे पूछे। लेकिन उसे हर हाल में सच्चाई जाननी थी और आखिर में माया से उसने पूछ ही लिया कि रचना ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए तो माया जैसे चुप ही हो गई थी। जल्दी से उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया कि आज से 3 साल पहले रचना की शादी विक्रम नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों कहीं बाहर जाते थे तो सभी कपल्स इनसे जलते थे। विक्रम और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। वह रचना का खूब ख्याल रखते थे। जैसा उसने अपने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला। विक्रम का एक छोटा सा होटल था, जिसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बचते थे। उससे उसकी घर की हालत साफ सुथरी थी। एक दिन वे घर से होटल जा रहा था, पर एक बड़ी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में उसको काफी ज्यादा चोट आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। सिर में गंभीर चोट होने के कारण इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। विक्रम की मौत के बाद रचना को बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों की यह गलतफहमी थी कि विक्रम की दुर्घटना रचना की वजह से हुई है, क्योंकि रचना एक शापित लड़की है। विक्रम की मौत के कुछ ही दिनों बाद रचना को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके चली गई। मायके में कुछ दिन ही रही, लेकिन आसपास के पड़ोसियों में यह चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए नया रिश्ता ढूंढने लग गए। जब रचना घर से बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताना मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान होने लगे। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी समीर नाम के एक युवक से उसकी शादी करवा दी। समीर जो कि वास्तव में बहुत बुरा लड़का था। वो दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता था, मारपीट करता था। उसका रोजाना का यही काम था। इन सब से रचना को बहुत ज्यादा दुख होता था, पर वे कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी घर में कुछ ढूंढने लगा। रचना ने उससे पूछा, पर उसने कुछ नहीं बोला। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे मिली ही नहीं। इस वजह से वह वहां से चला गया। रचना रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसकी लाश रास्ते के किनारे पड़े हुई मिली। कुछ दिनों तक तो वह अपनी ससुराल में रही, लेकिन बाद में उसके ससुराल वालों ने भी उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। इस वजह से रचना वापस अपने मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था।
लेकिन रचना की स्थिति वही थी। रचना का परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने रचना की वापस से तीसरी शादी करने का फैसला किया। रचना के परिवार वाले रचना के लिए फिर से रिश्ता ढूंढने लगते हैं। उनके रिश्तेदारों में यश नाम का एक लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी। यश और रचना की शादी करवा दी जाती है। रचना इस बार बहुत ज्यादा खुश थी। शादी हुई और शादी के कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि यश को ब्लड कैंसर है। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर एक मायूसी सी छा गई, लेकिन उसने हिम्मत से सबका सामना करने का फैसला किया। रचना ने 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके तीसरे पति यश की भी मौत हो जाती है। इस दुख से वह बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह फिर मायके चली जाती है। लेकिन इस बार उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी भाभी ने भी उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रचना के लिए सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। उसे उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने अपनी जिंदगी समाप्त करने का फैसला किया। रचना की ये कहानी सुनकर दीपाली की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह पूरे दिन रचना के बारे में सोचती रही। तो दोस्तों, आप हमें बताएं कि असल में रचना की मौत का जिम्मेदार कौन था। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।